हेलो गाइस, आई एम गुन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने 100 वन वर्ड्स पढ़े। ऐसे वन वर्ड्स देखे कि उनका मतलब क्या होता है। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। एट द लास्ट ऑफ माय यस्टरडेज क्लास मैंने बोला था कि हम कुछ शब्द लेंगे और उनका मतलब देखेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम 3 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे एंड सी कि आप इन तीनों के शब्द के मतलब को याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स, सो आई एम श्योर कि आपने अच्छी तरीके से रिविजन किया है एंड यू हैव गॉट इन बिट इन टू ऑल दोज 100 वर्ड्स एज वेल। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है रिविजन के लिए वो है क्या? इनकॉरिगेबल। इनकॉरिगेबल का मतलब क्या होता है? क्या कोई हमें बता सकता है? तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि सुधारी ना जा सके, तो उसे क्या बोला जाएगा? इनकॉरिगेबल बोला जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। ओके, आई होप कि इन दोनों शब्द का मतलब आप लोगों को पता होगा, आप रिकॉल कर पा रहे होगे हमारे कल की क्लास से। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि चोरी की बीमारी हो, तो चोरी की बीमारी को क्या बोला जाता है? क्लैप्टोमेनिया बोला जाता है। ओके गाइस, सो दीज वर द 3 वर्ड्स जो कि हमने रिवाइज किए हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास और आज हम नए शब्द देखेंगे, नए वन वर्ड्स देखेंगे और उनका मीनिंग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लूटेन। ग्लूटेन। ग्लूटेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, तो उसे क्या बोला जाता है? ग्लूटेन बोला जाता है। ठीक है। अगला शब्द जो आज हम देखेंगे वो है इलिटरेट। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ आप सभी लोगों ने ये शब्द सुना होगा और ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब मालूम होगा। इलिटरेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि लिखना पढ़ना ना जानता हो, उसे इलिटरेट कहा जाता है। ठीक है। ये काफ़ी आसान सा शब्द है, आई एम श्योर कि आप पहले से जानते होंगे। अगला शब्द क्या आ जाएगा? इंसोम्निया। इंसोम्निया आज के टाइम पे चलन में है, लोग ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई मीन बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे इंसोम्निया हो गया है या ऐसा कुछ हो चुका है। तो इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि व्यक्ति सो ना पा रहा हो एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे क्या बोला जाता है? इंसोम्निया बोला जाता है। ठीक है। अनिंद्रा जो रहता है, अनिंद्रा, अगर हम इसको प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अनिंद्रा का मतलब क्या हो जाएगा? इंसोम्निया हो जाएगा। ओके गाइस, अगला जो शब्द है वो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को बचपन की याद दिला देगा, बचपन से यादों को ताज़ा करने वाला शब्द। आप सभी जानते होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ? इन्विजिलेटर, राइट। सो ये जो शब्द है इन्विजिलेटर, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आप सभी शब्द को कहीं ना कहीं से रिकॉल कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं से मेरा मतलब आपके एग्ज़ाम से है। वहाँ पे हमें क्लास में इन्विजिलेटर दिया जाता था, तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे सुपरवाइज कर रहा हो, देख रहा हो कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, उसी व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? इन्विजिलेटर बोला जाएगा। ठीक है। इसे हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो निरीक्षक भी कहा जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है ओपैक। ओपैक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो जिसके थ्रू लाइट पास ना हो सके। ओके, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? तो ओपैक कहा जाता है। मतलब कि अपारदर्शी सामान, ऐसे सामान जिनको अगर हम लाइट के सामने रख दें तो लाइट उसके आर पार ना हो पाए, ऐसे सामानों को क्या कहा जाएगा? तो ओपैक कहा जाएगा। ओके। अगला जो शब्द है, अब देखते हैं ये शब्द का मीनिंग किसी को पता है या नहीं पता है। ठीक है, सैक्रिलेज। ठीक है। ये जो शब्द है शायद काफ़ी सारे लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है। ये ज़्यादातर आम भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही बोलचाल में इतना आता है। सैक्रिलेज का जो मतलब है, अगर आप इसको समझना चाहें तो ये जो इसके आगे सैकर लिखा हुआ है, इससे आप थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हैं।
तो सैकर मतलब अपन किसी सैक्रेड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर हम इसका मतलब समझें तो इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा कि किसी होली या फिर सैक्रेड चीज़ की वायलेशन करना क्या कहलाएगा, सैक्रिलेज कहलाएगा। तो अगर हमें शब्द का मतलब याद करना है कि सैक्रिलेज का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी होली या फिर सैक्रेड चीज़, पूजनीय चीज़ का जब हम क्या करें, वायलेशन करें, तो उसे क्या बोला जाता है, सैक्रिलेज कहा जाता है। ठीक है, ये एक नया शब्द होगा, आई होप सो आप सभी के लिए। अगला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सॉलिलोक्यू। ओके ओके, ये क्वाय है तो सॉलिलो क्वाय। ठीक है, सॉलिलो क्वाय का मतलब क्या हो जाएगा, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। ठीक है, एक ऐसा भाषण जो कि आप स्वयं को दे रहे हो, आत्मभाषण है ना, उसी को क्या कहा जाता है, सॉलिलो क्वाय बोला जाता है। ये जो स्थिति रहती है ये हमारे साथ कब देखी जाती है, जब हम किसी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या कोई भाषण देने जा रहे हो, उसके पहले हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हम एक बार खुद को कांच में देखकर सुनाते हैं पूरा का पूरा भाषण कि हमने इस स्पीच को किस तरीके से प्रिपेयर किया है, हम क्या बोलने वाले हैं, है ना। सो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू सॉलिलोक्वाय। परंतु इसका सही मतलब अगर सही मायनों में देखा जाए तो वो भाषण रहता है जो कि कभी कभी जब हम कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, जब हमारा मोटिवेशन डाउन रहता है, तो हम ये भाषण स्वयं को देते हैं। हम स्वयं को कहते हैं कि नहीं, आप ये कर सकते हैं, इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। वो जो आत्मभाषण आप अपने आप को दे रहे हैं उसी को सॉलिलोक्वाय कहा जाता है। सो मैं श्योर हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं जो कि कहीं ना कहीं हम हमारे लाइफ में महसूस करते हैं, पर हमें उन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जाना है वो नहीं पता है, और उसी के लिए तो मैं हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है, अगला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अशरर। अशरर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता हो, उसे क्या आ जाएगा, अशरर। ठीक है, तो एक कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसे दे रहा हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग उपस्थित रहते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो जो पुराने व्यक्ति हैं या फिर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा लोगों में बांटते नहीं हैं, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलाते हैं। तो वो ये जो काम करते हैं उनका हाई अमाउंट में पैसा देने का मोटिव ये रहता है कि हमें इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है, सामने वाले व्यक्ति की देने की गुंजाइशें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रही हैं, तो शायद हो सकता है कि इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। पुराने व्यक्तियों ने इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अपना किया भी है। तो अशरर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ। ठीक है, अगला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वॉलंटियर। तो वॉलंटियर का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसी सर्विस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहा हो विदाउट बीइंग फोर्स्ड, है ना, बिना किसी या तो पैसे भी नहीं ले रहा है और मतलब बिना किसी ज़बरदस्ती के वो अपनी स्वयं, मतलब वो अपनी इच्छा से किसी की सेवा करना चाह रहा है, उसे क्या बोला जाएगा, वॉलंटियर बोला जाता है। आज के टाइम पे हम सुनते भी हैं कि काफ़ी सारी NGOs रहते हैं, उसमें वॉलंटियर्स रहते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से अलग लेवल पे काम कर रहे रहते हैं। कुछ किसी प्रकार का फंड जमा करके कुछ डोनेट करने के लिए काम करते हैं, कोई व्यक्ति रहते हैं जो कि पढ़ाने का काम करते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, बेसिकली शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा की सेवा देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाएंगी, ये जो सेवाएं दी जाती हैं बिना किसी चार्ज के या फिर बिना फोर्स किए अपनी स्वयं की इच्छा से, उसे क्या कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को वॉलंटियर कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है एब्डिकेट। हिस्ट्री में ये शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं आशा करती हूँ कि इसका थोड़ा बहुत मतलब आपको पता हो। एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी अथॉरिटी या फिर अपने थ्रोन को त्यागना, एब्डिकेट कहलाता है। जब आप अपनी स्वयं की इच्छा से क्या करें, गिव अप कर दें कि हमें नहीं चाहिए ये राज्य, मैं नहीं चाहता ये थ्रोन, तो उस तरीके से उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, एब्डिकेट करना कहा जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अल्मनैक। अल्मनैक का मतलब हो जाता है पंचांग। अगर हम इसको सही तरीके से समझें तो बेसिकली एक ये ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल या फिर मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर रहता है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट डेट और टाइम्स लिखे हुए रहेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, अल्मनैक बोला जाएगा। मतलब बेसिकली ये एक कैलेंडर है जिसमें कि जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो होंगे, इम्पॉर्टेंट तारीखें, इम्पॉर्टेंट समय, वो सारी चीज़ें अलग कलर से या अलग तरीके से बताई जाएं, तो उसे क्या बोला जाएगा, अल्मनैक बोला जाएगा।
ठीक है, काफ़ी कम यूज़ किया जाने वाला शब्द है, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो ये एक शब्द है जिसका मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग मतलब ध्यान रखें, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होगा? एम्बिगुअस का मतलब होगा कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। मतलब एम्बिगुअस का मतलब अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो ऐसी चीज़ जिसको कि आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसे बोल ही इस तरीके से रहा है कि ना वह स्वयं श्योर है कि उसने क्या कह दिया है, ना आपको श्योरिटी दे पा रहा है कि वो क्या बोल गया है। तो जो अस्पष्ट बातें रहती हैं उसे एम्बिगुअस कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि उसके दो तीन मतलब निकल सकते हैं, आप श्योर नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा था, कोई एक डेफिनेट मतलब नहीं है, तो ऐसी बातों को एम्बिगुअस कहा जाता है। अगला जो शब्द है ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग, अब मैं क्या बोलूँ, अलग अलग साइट्स हैं, अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब होता है कि बेनाम। जब आप कोई चीज़ बिना किसी को ये बताए करें कि आपका नाम क्या है या फिर आप कौन है, गुमनाम तरीके से कोई काम करना, ठीक है, उसे अनोनिमस कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपका नाम किसी को पता ना हो, एक अननोन ऑथर भी हो सकता है। इंस्टा पे हम पेजेस देखते हैं, फेसलेस पेजेस रहते हैं। आई मीन इट इज़ काइंड ऑफ anonymous फॉर दिस channel as well because I'm not showing my face, and I have told you my nickname as well, so it is also kind of anonymous, right? So anonymous का मतलब क्या होगा? बेनाम या गुमनाम चीज़ को anonymous कहा जाता है। अगला जो शब्द आ जाएगा वो आएगा एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या हो जाता है? धर्म त्यागी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने रिलीजियस, पॉलिटिकल बिलीफ या फिर अपने प्रिंसिपल्स को त्याग कर दे, उसे क्या कहा जाएगा? एपोस्टेट कहा जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने रिलीजियस बिलीफ्स या फिर अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स या फिर जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको क्या करे? त्याग दे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? एपोस्टेट कहा जाएगा। ठीक है, अगला जो शब्द आएगा दैट वर्ड इज ऑडिटर। ये शब्द कॉमर्स के व्यक्ति जो रहते हैं वो जानते होंगे, उनको ये ज़्यादा शब्द सुनने में आता है। पर ऑडिटर जो रहते हैं इनका बेसिकली काम क्या रहता है? एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि ऑफिशियल तरीके से एग्जामिन करता है अकाउंट्स को और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कि सब सही है या नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से पैसा मार रहे हैं। तो आपकी जो बुक्स रहती हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रहते हैं, उनको मैं ये सारी चीज़ों को देखना क्या कहलाती है? ऑडिटिंग कहलाती है। और ये काम करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? तो ऑडिटर कहलाता है। अगला जो शब्द है, मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को इसका मतलब पता होगा, बायलिंगुअल। ओके, तो बायलिंगुअल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता है। बाय का मतलब टू, लिंगुअल का मतलब क्या हो जाएगा? लैंग्वेजेस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता हो उसे क्या बोल दिया जाएगा? बायलिंगुअल बोल दिया जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा। ठीक है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेरेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। तो यदि हम सैक्रेड चीज़ों के बारे में कुछ गलत कह दें तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ब्लास्फेमी कहलाती हैं। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस शब्द का मतलब क्या हो रहा है? एक और शब्द हम लोगों ने देखा था, सैक्रिलिएज। सैक्रिलिएज का मतलब क्या था? जब हम सैक्रेड या होली चीज़ को क्या कर रहे थे? वायलेट कर रहे थे, तो वो क्या कहला रहा था? सैक्रिलिएज कहला रहा था। अभी हमने क्या देखा? ब्लास्फेमी देखा। तो ब्लास्फेमी का मतलब क्या हो जा रहा है? जब हम ईश्वर की निंदा कर दे रहे हैं तो वो क्या कहला जा रहा है? ब्लास्फेमी कहला जा रहा है। ठीक है, अगला शब्द जो है वो बायो के जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, बॉटनी।
बॉटनी का मतलब क्या होता है, जब आप प्लांट्स और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वो स्टडी क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान, अगर हम इसका हिंदी अनुवाद देखें तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। अगला जो शब्द है, मैं श्योर हूँ आप लोगों ने सुना होगा, आपको इसका मतलब पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, बुके। तो बुके क्या होता है, बेसिकली फ्लावर्स को इस तरीके से अरेंज करना कि वो बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखें, है ना, बहुत ही प्यारे दिखें, एक गुलदस्ता बनाना, उसे क्या कहा जाएगा, बुके कहा जाएगा। काफ़ी आसान सा शब्द था। अगला जो शब्द है वो भी हमारी आम भाषा में उपयोग किए जाने वाला शब्द है, मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को इसका मतलब पता होगा। अगला शब्द क्या है, कलीग। ठीक है, कलीग। तो कलीग का मतलब क्या होता है, सहकर्मी, ऐसे व्यक्ति जो कि आपके साथ काम करते हैं, सेम जगह पे, सेम प्रोफेशन में, सेम बिजनेस में, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, तो कलीग कहा जाता है। ओके। अगला शब्द आएगा कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस का मतलब होगा जब आप ग्रेजुअल रिकवरी करें अपनी हेल्थ की या फिर अपनी स्ट्रेंथ की, उसे कॉन्वेलेसेंस कहा जाता है। आप किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा बीमार थे जिसकी वजह से कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डेटेरिएट हो गई थी, आप में स्ट्रेंथ इतनी नहीं बची थी, जब आप उससे धीरे धीरे रिकवर करें, आपकी स्ट्रेंथ वापस आए, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है, कॉन्वेलेसेंस कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा शब्द है जो कि आम भाषा में यूज़ नहीं किया जाता है, इस वजह से ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम व्यक्तियों को इसका मतलब पता होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेलेसेंस, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ इज कॉन्वेलेसेंस। अगला जो शब्द है वो हो जाएगा क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब क्या होगा, एक भोला भाला व्यक्ति। ठीक है, ये जो शब्द है इसे आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं ना कि ये एक अच्छा इंसान है, ये काइंड है, ये बहुत ज़्यादा, या फिर और चीज़ें, काइंड हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, रिच हो सकता है, नोबल हो सकता है, या फिर हम ये कहें नॉटी है, या फिर हम ये कहें कि एंग्री, मतलब ये सारे जो वायलेंट है, तो ये सारी जो चीज़ें हो जाएंगी, ये हम किसी चीज व्यक्ति के बारे में क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव, उनकी विशेषता बता रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि उनका नेचर कैसा है ना। तो क्रेडुलस भी क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति भोला भाला है ना, भोले भाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, क्रेडुलस कहा जाता है। तो ये शब्द आप सभी याद रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही आसानी से भरोसा कर ले किसी बात पर, उसे क्रेडुलस बोला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, ये हमने कल भी पढ़ा था, कल हमने जब इस शब्द को पढ़ा था हमने डर्मेटोलॉजी पढ़ा था। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो जाता है, जब हम बात करते हैं स्किन की, बेसिकली स्टडी की, स्किन के ट्रीटमेंट की, तो वो क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा डॉक्टर जो कि स्किन को ट्रीट कर रहा हो, तो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अगला जो शब्द है ये आम भाषा में, बोलचाल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप सभी इसका शब्द का मतलब याद रखें और उसको सेंटेंसेस में यूज़ करें। नॉर्मल तो अच्छा रहेगा। एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, कोई भी चीज़ जो खाने योग्य रहे उसे एडिबल बोला जाता है। ठीक है, अगला जो शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कोविड के टाइम के बाद मुझे शब्द का मतलब बताने की ज़रूरत है। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है। बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये मतलब समय देखा ही है, कोविड का जो हुआ ये वो भी एक एपिडेमिक था। तो महामारी का जो समय रहेगा उसे एपिडेमिक कहा जाता है। नाउ ये शब्द जो है ये हमें पता रहना चाहिए, फैनेटिक। ओके, फैनेटिक का मतलब क्या होगा, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब सही तरीके से नहीं सोच रहा है ना, उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। बहुत ही ज़्यादा कट्टर व्यक्ति जो रहते हैं, है ना,
तो उस टाइप की जो कट्टरपंथी रहती है उसे क्या बोला जाता है, फैनेटिक बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर इंथुजियाज्म बहुत है, बहुत ज़्यादा है, पर क्या वो सही है? नहीं, वो इरेशनल है, वो सही तरीके से नहीं सोच पा रहा है ना। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? फैनेटिक कहा जाएगा। अब मेरे सारे के सारे इन्वायरमेंट प्रेमी लोग, जो लोगों ने बचपन में बहुत ईवीएस पढ़ा है, उन लोगों को इस शब्द का मतलब पता होगा। फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना ऐसे शब्द हैं जो हम ईवीएस में पढ़ा करते थे बचपन में। तो फ्लोरा का मतलब क्या होगा? द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स या फिर वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे रहते हैं और हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को स्टडी कर रहते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि वहाँ का फ्लोरा कैसा है, राइट। तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? वहाँ का प्लांट एंड वेजिटेशन हो जाता है। अगला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूजिटिव। ठीक है, तो फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? भगोड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि छुप रहा हो, भागा हुआ हो, या फिर किसको किडनैप कर लिया हो, वहाँ से वो भाग गया हो, तो ऐसे भगोड़े व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फ्यूजिटिव कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक ऐसा शब्द है जो कि हम आम भाषा में यूज़ में ला सकते हैं ना। तो ये शब्दों को यूज़ में लेकर आए, फ्यूजिटिव हुआ, एडिबल हुआ। तो जब आप इन शब्दों को यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इनके शब्दों के मतलब को ध्यान में रख पाएंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही होता है याद रखने का, जब हम बार बार कंटिन्यूसली उन्हें अपने नॉर्मल बोलचाल में लेकर आते हैं। तो फ्यूजिटिव का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो? भगोड़ा हो, उसे फ्यूजिटिव कहेंगे। अगला जो शब्द है वो जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होगा? बेसिकली अगर हम अर्थ की स्टडी करें या फिर ये देखें कि रॉक्स किस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ है, क्या इनकी हिस्ट्री है, सॉइल के बारे में पढ़े हैं कि किस तरीके से ये अर्थ बना रही है, तो ये सारी जो स्टडी रहती है इसे क्या कहा जाता है? जियोलॉजी कहा जाता है। ओके, अगला जो शब्द है वो एक आसान शब्द है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका मतलब पता हो, है ना। वी यूज़ इट फॉर अवर इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, राइट। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप भरोसा ना कर पाओ कि वाओ, सो उसे क्या बोला जाएगा? इनक्रेडिबल बोला जाएगा। ओके, अगला जो शब्द आएगा वो आएगा इनडिफैटिजेबल। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू वर्ड फॉर यू। इसका मतलब होता है ना थकने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको थकान महसूस ही ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इनडिफैटिजेबल कहा जाता है। ठीक है, जिसे थकान ना हो उसे क्या कहा जाएगा? इनडिफैटिजेबल, जिसे थकान ना हो। अगला शब्द क्या हो जाएगा? इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल का मतलब ज्वलनशील पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो कि बहुत ही आसानी से आग पकड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से जल सकते हैं, उन्हें इनफ्लैमेबल कहा जाता है। आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा शब्द है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये जो इन लगा रहता है इसे हम यूजुअली क्या लेते हैं? इस तरीके से लेते हैं कि शायद ये नेगेटिव के लिए यूज़ किया जा रहा हो, है ना। तो इस वजह से हम इसे उल्टा समझ लेते हैं कि शायद ऐसे पदार्थों के बारे में बात हो रही हो जो कि ना जलें, लेकिन ये क्या है? इसका मतलब अलग है। इसका मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जो कि जल सकते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? इनफ्लेमेबल बोला जाएगा। ठीक है, अगला जो शब्द है वो हो जाएगा इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल का मतलब क्या हो जाएगा? थिंग दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। मतलब एक बार हो गया तो हो गया, अब उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, है ना। जैसा हो गया वैसा का वैसा ही रहेगा, उसे क्या कहा जाता है? इर्रिवोकेबल कहा जाता है। अगला शब्द हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, आज के टाइम पे बॉलीवुड में इस शब्द का बहुत ज़्यादा जिक्र है। मैं श्योर हूँ आप समझ गए होंगे मैं किस शब्द के बारे में बात करने वाली हूँ। इस शब्द का नाम क्या है? नेपोटिज्म। हम सब जानते हैं नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं? फेवर दे रहे हैं, पर फेवर आप किसको दे रहे हैं? सिर्फ अपने बच्चों को दे रहे हैं,
है ना, अपनी पहचान वालों को दे रहे हैं, बाकी लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है और एकदम अनड्यू फेवर्स दे रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, नेपोटिज्म कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड नोविस। नोविस का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी प्रोफेशन में बिना किसी ट्रेनिंग के घुसा हो, ना किसी एक्सपीरियंस के घुसा हो, उसे क्या कहा जाता है, नोविस कहा जाता है। टू बी ऑनेस्ट, आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ नोविस टू यूट्यूब बिकॉज इट इज़ नॉट माई फोर्टी. I am entering here without any proper training or experience. I am just trying to create something new here, right? So the meaning of novice is a person who is new to a profession and is starting without training or experience in a skill or a subject is called novice. The next word is न्यूमिस्मैटिक्स। ऐसा व्यक्ति जो कि कॉइन को स्टडी करता हो और कलेक्ट करता हो, उसे क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिक बोला जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ऑबिट्यूरी। अगर हमें मतलब बेसिकली शोक संदेश जो रहता है उसे क्या कहा जाता है, ऑबिट्यूरी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो हम सुनते रहते हैं पर हमें इसका बेसिकल मतलब नहीं पता था कि इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो ऑबिट्यूरी का मतलब क्या हो जाएगा, शोक संदेश हो जाएगा। किसी भी प्रकार के शोक संदेश को क्या कहा जाएगा, ऑबिट्यूरी कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम जानते हैं ऑप्टिमिस्ट, है ना। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी भी चीज़ के ब्राइट साइड को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि क्या गलत जा रहा है, नहीं, वो ऑप्टिमिस्ट है चीज़ों को लेके। कल हमने एक शब्द पढ़ा था क्या, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब ये रहता है कि वो सोच रहा है कि सब उसी के साथ गलत हो रहा है, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है कि वो अच्छा ही चीज़ें देख रहा है कि नहीं ये तो सही है ना, ये तो बढ़िया जा रहा है ना। तो ब्राइट साइड देखने वाली चीज़ों को क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमिस्ट बोला जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप भी जीवन में ऑप्टिमिस्ट रहें, पैसिमिस्ट बनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चीज़ों की अच्छे जो चीज़ें हैं वो देखिए, अगर हम बुरा देखते रहेंगे तो फिर तो क्या बताएं, बहुत बुराइयाँ हैं, इसलिए अच्छा देखना सीखिए। द नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपोज कर रहा हो वॉर को या फिर मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल को, उसे क्या कहा जाता है, पैसिफिस्ट कहा जाता है। तो जो शांतिवादी रहते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, पैसिफिस्ट कहा जाएगा। ओके, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होगा अ पर्सन हु डज नॉट लाइक, अंडरस्टैंड और इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एट्सेट्रा। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार की जो आर्ट है उसको ना समझ पा रहा हो, लिटरेचर या म्यूज़िक को ना समझ पा रहा हो, उसे क्या बोला जाता है, तो फिलिस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, ये जो शब्द है नेक्स्ट वर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है, हम एक तरीके से इसका मतलब भी जानते होंगे या हमने कहीं ना कहीं से सुना होगा, है ना। क्या शब्द हो जाएगा, तो प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के आइडियाज़ को चुराएं, तो उसे क्या कहा जाता है, पेलग्रिमिस कहा जाता है। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, किसी दूसरे की चीज़ को चुराना, क्या कहा जाएगा, पेलग्रिमिस कहा जाएगा। ठीक है, नाउ प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जब रिचेस्ट पीपल जो रहते हैं किसी कंट्री के, वो गवर्न कर रहे हो कंट्री को, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। एकदम धनिक, बहुत ही धनवान व्यक्ति अगर कंट्री चलाने लग जाए तो डैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। द नेक्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। तो ये देखना कि किस प्रकार से हमारा जो दिमाग है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, साइकोलॉजी कहा जाएगा। नाउ ये जो शब्द है रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब क्या होगा,
a person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude. रिक्लूस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करते अकेला रहना पसंद करे, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उन्हें त्यागना पसंद करे क्योंकि उसे वैराग्य पसंद है। इसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? रिक्लूस कहा जाता है, क्योंकि उसे अकेले रहना, उसे वैरागी जीवन ही अच्छा लग रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? रिक्लूस। ठीक है, जो नेक्स्ट शब्द आएगा वो आएगा शीथ। शीथ का मतलब क्या होगा? अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ। हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड्स या नाइफ रहता है उनके पास में उनके ऊपर एक कवर डला हुआ रहता है, उस कवर को क्या कहा जाता है? शीथ कहा जाता है। देन आएगा सोवेनिर, है ना। सोवेनिर का मतलब ये रहता है कि हम कुछ चीज़ें रख लेते हैं, अगर हमारे जीवन के कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट रहते हैं तो उन इवेंट्स को दोबारा याद करने के लिए हम कुछ चीज़ें अपने पास रख लेते हैं एज अ रिमाइंडर ऑफ दैट इवेंट, तो उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? सोवेनिर कहा जाता है। किसी चीज़ को याद रखने के लिए अगर हम अपने पास में कोई चीज़ें रख लें तो उसे क्या कहेंगे? सोवेनिर कहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब क्या होगा? इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। मतलब कि जब हम शब्द प्रतिशब्द करें, मतलब शब्द में कोई बदलाव नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? सेम वर्ड को यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनली, है ना। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा? वर्टिबिम कहा जाएगा, है ना। जिस प्रकार से पुराने शब्द को यूज़ किया गया था उसी शब्द को उसी जगह पे नए शब्द को यूज़ किया जाता है सेम मीनिंग के लिए, मीनिंग में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, सेम तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? वर्टिबिम कहा जाएगा। नेक्स्ट शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है आम भाषा में, वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि लॉन्ग एक्सपीरियंस हो या फिर किसी भी एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, उसे क्या कहा जाता है? वेटरन कहा जाता है। ठीक है, अनुभवी, अनुभवी व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वेटरन बोलेंगे। ये शब्द भी आम भाषा में प्रयोग किया जाता है एंड आई सजेस्ट कि आप भी इसे यूज़ करें जितना ज़्यादा हो सके, है ना। वेटरन। नाउ रेथ। रेथ का मतलब क्या होगा? डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव। जब हम क्या करेंगे? किसी भी प्रकार के जो फूल हैं, मतलब रेत जो होगा वो क्या हो जाएगी? हम एक रिंग ऑफ फ्लावर्स और पत्तियों से और फूलों से एक क्या बना ले रहे हैं? एक रिंग बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव, उसे क्या बोला जाता है? रेत बोला जाता है। तो फूलों की माला क्या कहलाती है? रेत कहलाती है। ओके, WREATH, रेत इज व्हाट? फूलों की माला। अब समय आ चुका है हमारे आज के आखिरी शब्द का। तो आज का हमारा आखिरी शब्द है एक्रोफोबिया। मैं श्योर हूँ कि इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़कर ही समझ आ रहा होगा। एक्रोफोबिया का मतलब रहता है हाइट्स का फियर। तो अगर आपको ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं उधर पे या फिर अच्छी लंबी जगह पे जाने में, ऊंची जगह से अगर आपको डर लग रहा है तो उस फियर को क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया कहा जाता है। ओके, सो ये थे हमारे आज के 50 शब्द जो कि हमने साथ में वन वर्ड्स डिस्कस किए और उनका मतलब समझा। आई होप कि इन सभी शब्दों का मतलब आपको समझ आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कल जब क्लास ज्वाइन करें तो इन सभी शब्दों को एक बार रिवाइज कर लें और इन सभी शब्दों को अपनी आम भाषा में यूज़ में लेकर आएँ। जितना ज़्यादा आप शब्दों को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप उन्हें याद कर पाएंगे। ओके गाइज, सो बाय। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।